हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज मैं अच्छे नहीं हूँ क्योंकि रात से ही पेट दर्द में बहुत बुरा हाल हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया है। तो बारिश का मौसम था, डुग्गू के लिए पॉपकॉर्न बना रही हूँ और मेरा सुबह का सारा काम बन चुका है। और पॉपकॉर्न वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन पेट दर्द की वजह से मैं नहीं खाऊंगी। और स्टार्टिंग में ही मैं एक बात बोलना चाहूँगी क्योंकि लास्ट तक कई लोग पहुँचते ही नहीं हैं या फिर स्किप कर देते हैं। तो जो विलेज लाइफ विद सीमा ने मेरी हेल्प करी थी, तो भी सच में बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑन यूट्यूब कोई किसी की हेल्प नहीं करता। और हेल्प की भाई, उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ, थोड़ा सा चैनल ग्रो भी हुआ। और यहाँ पर नारियल पानी पीना भी दुभर हो रहा है दर्द की वजह से। मन कर रहा है कि ये भी मैं लेटे लेटे पी लूँ। तो मैंने उनको थैंक्स बोला, वाईटी पे भी बोला, कमेंट बॉक्स में, और पर्सनली भी बोला। लेकिन वो ना मेरा थैंक्स भी नहीं सुनना चाहती क्योंकि वो नाइस इतनी है। थैंक्स सुनना भी उसको ये लगता है कि नहीं भाई, मेहनत तेरी थी, मैंने सिर्फ तेरी हेल्प करी। मेरी ऑडियंस को या मेरे व्यूवर्स को तेरी वीडियोस पसंद आई, तो इसलिए वो तेरे को कंटिन्यू देख रहे। तो प्लीज़ आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देना। तो सीमा, मैं एक बार और तेरे को थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बारिश शुरू हो चुकी है, जल्दी जल्दी से नीचे भागते हैं वरना तो फ़ोन और ट्राईपॉड, खैर ट्राईपॉड का तो क्या बिगड़ेगा, फ़ोन का कल्याण हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से नीचे भागो, ढक दिया है। खैर ये है कि पानी तो अब भी जाएगा नीचे, पर थोड़ा सा इतना फ़र्क रह जाता है कि डायरेक्ट नहीं जाता। ये जो टीन बिछाई है ना, इसमें थोड़े छोटे छोटे से होल है, उनमें से जाएगा पानी, लेकिन फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो चलिए भागते हैं नीचे क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ने शुरू हो गई मोटे मोटी सी। और मौसम देखो, लग रहा है कि भयानक वाली बारिश होएगी। ये देखो, उधर से तो बिल्कुल मतलब चारों तरफ से बारिश होने वाली है। ये देखो, मैं इसके ऊपर एक और पत्थर रख देती हूँ। एकदम से आई ऐसे मोटी मोटी सी, लगा था कि बहुत तेज वाली बारिश होगी, लेकिन बंद होगी बारिश। और वो टीन वगैरह ढकने के बाद मैं नीचे आके थोड़ी देर लेट गई थी, रेस्ट करने लग गई थी। और बारिश भाई हुई नहीं, बस वो मेरा काम बढ़वाना था भगवान जी ने। बारिश वहीं की वहीं रुक गई। और डुग्गू आया बाहर से तो बोला, मम्मी मुझे ना भूख लगी और कुछ मेरे को खाने को दे दो। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को लगा कि चलो मैं ये ब्रेड रखे हुए हैं और सैंडविच बना के दे दूँ। और सिर्फ मैंने डुग्गू के लिए बनाए थे भी। आज पूरा दिन चला गया, मेरे से कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। बाकी मुझे ये चीज़ें ना पसंद है काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं खाती नहीं हूँ। मैं खास ब्रेड थे, ब्रेड में मैंने सॉस लगा दिया था, जो ये केचप वाले होते हैं, ये वाला सॉस। खैर ये किसान वाला सॉस है। तो सॉस लगा दिया था, टमाटर और प्याज रख दिए थे, और आलू रखा हुआ था बॉईल किया हुआ, वो मैंने रख दिया था। और बहुत खुश होकर खाया इसने। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, और जैसे मैंने डुग्गू को ये पकड़ाया तो मेरे को पता ही नहीं चला कब वो फ़ोन ही उठा के ले गया। मुझे लगा कि चलो वीडियो बन रही है, मैंने दूसरा वाला सैंडविच भी रख दिया। और मेरा ध्यान ही नहीं था कि ट्राईपॉड में सिर्फ ट्राईपॉड है, फ़ोन है ही नहीं। तो ट्राईपॉड में से फ़ोन निकाल के ही ले गया था ये। और तो आज मेरा काम ना थोड़ा सा भाई आगे पीछे हो गया है। जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं ना, उनको पता है कि मैं बर्तन इतने बहुत कम इकट्ठे करती हूँ, या तो कोई गेस्ट आ जाते हैं तब इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर तो आज क्या हुआ कि मेरे से काम नहीं बन रहा था और मेरे सुबह तक के बर्तन रखे पड़े हैं। और दिन में मैं फिर गई थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ से दवाई वगैरह लेके और फिर थोड़ा सा मुझे आराम हुआ तो मैं सो गई थी। और मेरे सुबह तक के बर्तन रखे हुए हैं, और इस टाइम पर ना 3 बज गए हैं। सुबह मैं जब भी चाय बनाती हूँ, चाय के बर्तन साथ में साफ़ करूँगी, खाना बनाती हूँ, खाने के बर्तन साथ में साफ़ करूँगी। लेकिन आज मेरे से नहीं हो रहा था क्योंकि हालत ऐसी हो गई थी, ना तो मैं रेस्ट कर पा रही थी, ना मैं काम कर पा रही थी। तो बर्तन मेरे काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। और अब ये देखो लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद मेरे घर में दिन में ही रात हो जाती है। तो शाम वाली मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और सिर्फ इसमें किचन में है इन्वर्टर का कनेक्शन, बाहर नहीं है। तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। फिर भी ये था कि शाम वाली झाड़ू इतनी यूँ नहीं कि भी हाँ डीपली क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो हल्की फुल्की वाली झाड़ू होती है। और बाहर देखो अभी भी अच्छे खासे वाली लाइट है, मतलब बादल है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ अभी तक।
लेकिन घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया, रात हो गई है। तो बस मैं ये शाम वाली झाड़ू थी वो लगा रही थी। और जो ये मेरी लेगिंग है ना, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मैंने जब से ली है ना, इसकी बस लेंथ छोटी भी नहीं कह सकती। अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच देती हूँ तो ठीक हो जाती है साइज़ में, लेकिन थोड़ी देर में अपने आप ही ना ऊपर चढ़ जाती है। और काफ़ी टाइम हो गया इसको लिए हुए, 2-3 साल। क्वालिटी में बहुत अच्छी है, क्योंकि पजामियाँ क्या होती है कि सबको पता है कि पजामी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये थोड़ी साइज़ में पता नहीं क्यों भी छोटी हो जाती है। तो बस शाम वाली मेरी झाड़ू लग गई थी। इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई थी घूमने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो सुबह से शायद आज मैंने बात करी नहीं, तो मेरे को लगा कि चलो मैं अभी बात कर लेती हूँ। मुझे ध्यान नहीं है, शायद की भी हो, शायद नहीं भी ध्यान। 5:30 पौने 6 के आसपास का टाइम है, लेकिन थोड़ा सा बारिश की वजह से ना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही। बारिश हुई थी दिन में भी, और अब भी मौसम बहुत ही ज़्यादा, ये देखो, ये लग रहा है कि शायद अब भी बारिश हो सकती है। मुझे लगा कि चलो मैं अब थोड़ी देर ना बैठ जाती हूँ शाम के टाइम पर, क्योंकि आज मुझे खाने में मेरे लिए बनाऊंगी मैं खिचड़ी, डुग्गू के लिए और मेरे लिए। क्योंकि दिन में मैं गई थी, डॉक्टर के पास गई थी, तो मुझे लगा था कि शायद अल्ट्रासाउंड करेंगे आज ही। कल तो आते आते मेडिकल स्टोर से लेके आए थे, तो आज मैं डॉक्टर के पास गई थी कि पेट में ज़्यादा दिक्कत हो गई ऐसे ऐसे। तो डॉक्टर ने मेरे को अभी के लिए तो दी है दवाई की, इन्फेक्शन है। अगर इन दवाइयों से ठीक हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि भाई इन्हीं दवाई से मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अगर पेट में कुछ दिक्कत हो गई ना तो लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। और बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, भीनी भीनी सी। एक तो तेज़ वाली चलती है, नहीं तेज़ वाली नहीं, बिल्कुल भीनी भीनी सी हवा चल रही है। और खाने में मैं बनाऊँगी आज खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला कि 3-4 दिन तक हल्का खाना खाओ, सुबह और शाम खिचड़ी, दलिया, ये चीज़ें। तो देखती हूँ, शैंकी के लिए तो रोटी बनाऊंगी और मेरे लिए बनाऊंगी खिचड़ी। थोड़ी बहुत ले लेंगे दोनों ही। और ट्राईपॉड नहीं लेके, मैं ऐसे ही घूमने के लिए आई थी ऊपर छत पे, कि चलो थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी। मेरी आउटिंग यही होती है कि ऊपर छत पे घूम लो। बाकी तो मैं कम ही जाती हूँ बाहर घूमने के लिए, जैसे कि इवनिंग वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाती मैं, ना के बराबर। मतलब कभी गई नहीं मैं शादी के बाद। तो यहाँ बैठ गई थी। फिर आने के बाद थोड़ा सा मूड सा अच्छा हुआ, मुझे लगा कि चलो मैं बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी देर। बहुत प्रॉब्लम सी हो गई भाई, इस पेट के दर्द ने ना मेरे को रुला दिया 4-5 दिन की लास्ट, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम सी हो गई। पेट के दर्द ने ना तंग कर लिया काफ़ी। हफ्ता हो गया, मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, शायद मैंने दूसरी बार ये बात बोली है। मौसम वास्तव में बहुत अच्छा हो रहा, बहुत ही अच्छा। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन लाइट ऑन कर दी है कईयों ने अपने घर की। सॉरी, यहाँ पे ना एक शोरूम है, बैटरी हाउस, तो उन्होंने अपनी बाहर की लाइट ऑन कर रखी है। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो वीडियो में इतना क्लियर दिख नहीं रहा कि इन्होंने अपने शोरूम का नाम लिखा हुआ है। और बारिश की वजह से ये देखो पानी छत पे, मतलब सबकी छतों पे काई लगी पड़ी है। और बैक कैमरे में सही दिख रहा है, उधर से आसमान येलो येलो सा बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मतलब लियो नरेल बांध रखी गुड़िया कर लेगी तू काबू में। लियो लियो, एक तो ये कपड़े भी बीच में अटक रहे ना, है कि इसके मुंह में। लियो भाई मारिया मरी हुई सी छोरी। तो चलो भाई, लियो की मस्ती देख ली, थोड़ा सा छत पे भी घूम ली। अभी मैं आ गई थी नीचे, और आज खाने का काम नहीं था इतना। शाम के टाइम पर मैंने बताया था कि मैं थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी और शैंकी के लिए रोटियां सेकनी है मेरे को बस। तो मेरे को लगा कि चलो मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इन दिनों में ना फ्रिज हो गया या फिर 1-2 चीज़ें ऐसी हैं, इन पे ना नमी सी चढ़ जाती है। और फिर फ्रिज में हमारे खाने पीने की चीज़ें रखी होती है, तो फ्रिज की तो क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है, जल्दी जल्दी। कईयों के फ्रिज देखे हैं मैंने, जो ये कि दरवाज़ा होता है, दरवाजे पे ना ब्लैक कलर की फफूंदी सी लग जाती है, जो कि नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे खाने में जाती है और फिर दिक्कत बनती है हमारी बॉडी में। तो इसमें सारा जो सामान था मैंने वो फ्रिज के ऊपर रख दिया। पहले मैंने फ्रिज के ऊपर से ही सफाई करी थी, ताकि सामान मेरे को ज़्यादा दूर ना रखना पड़े, ऊपर ही रख दूँ। तो सारा सामान मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है।
और अभी एक एक चीज़ को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रिज साफ़ भी हो चुका है और मैंने सारा सामान भी सेट कर दिया है। और फ्रिज में सब्जियां वगैरह ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फ्रूट रखे हैं, टमाटर रखे हैं। प्याज तो मैं फ्रिज में नहीं रखती, खैर कोई भी नहीं रखता होगा। और सब्जियां भी बारिश के मौसम में ना तो उसमें ना सब्जी वाले आते ही नहीं हैं, और शेंकी से मंगवाती हूँ मैं सब्जी मंडी में से। अब तो ना के बराबर आते हैं सब्जी वाले, आते होंगे तो मुझे नहीं पता चलता। और ये जो छोटा सा कप है ना मेरे हाथ में, बहुत छोटा है, इसमें वीडियो में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसमें मैं दही के लिए जामुन रखती हूँ। तो फ्रिज की सफाई हो गई थी और मैंने खाना भी बना लिया था। खाने में मुझे खिचड़ी ही बनानी थी, तो खिचड़ी बन गई थी। और अभी आए थे शेंकी दूध लेके। इनको ये नहीं पता था कि कैमरा चल रहा है, मतलब कि वीडियो बन रही है। तो मैंने इनको बोला भी कि मैं इनका वीडियो बन रही थी, क्या कर रहे हो आप। और मैं ये चीज़ चाहती तो मैं ट्रिम कर भी देती, तो भी हस्बैंड वाइफ की मस्ती है ना, वो मेरे ख्याल में सबकी ऐसी होती है, तो इसमें मुझे ट्रिम करने वाली कोई ऐसी बात लगी नहीं। तो शेंकी ने भी बोला फिर क्या हो गया, कैमरा चल रहा है तो हंसी मजाक तो बहुत ज़रूरी है घरों में, इसी से तो घर में खुशी आती है। तो जो ये दूध के पैकेट लेके आए थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे थे, इनके हाथ भी ठंडे थे। तो एकदम से लगाए, मुझे थोड़े पता था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। और सच्ची बताऊँ तो भाई हर घर में ये चीज़ें होने भी चाहिए, तभी घर का माहौल खुशनुमा होता है। तो मैंने खिचड़ी खा ली थी, मैंने और डुग्गू ने खाई थी। और आप लोग सोचोगे कि डुग्गू को तो देखा ही नहीं, क्योंकि जब मैंने खिचड़ी खाई मैंने डुग्गू को बुलाया, स्पेशल खिचड़ी खिलाई और वो फिर भाग गया वापस से। तो उस टाइम पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने बर्तन साफ़। शेंकी बाद में खाएंगे खाना, क्योंकि बस अभी आए थे, नहाएंगे, नहाने के बाद फिर ये जोत बत्ती करते, फिर जाके खाना पीना होता है इनका। और बस थोड़े से ही बर्तन थे। खिचड़ी भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि फिर बच जाती, फिर कुछ यूज़ में तो आती नहीं वो सुबह, इसलिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी। तो अभी मैं ये सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। और बर्तन साफ़ करने के बाद मेरी किचन भी मोस्ट ऑफ क्लीन हो ही चुकी है मोस्टली। तो अभी ये जो दूध के पैकेट लेके आए थे शेंकी थोड़ी देर पहले, एक मैंने पैकेट ले लिया था और कुछ मेरा पहले का बचा हुआ था, तो वो मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। और बर्तन थोड़े ही थे, तो मुझे लगा कि चलो मैं साथ के साथ लगा ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तनों में पानी थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में बर्तनों का, तो बर्तन कम ही थे, इसलिए मैंने लगा दिए थे बर्तन। और जो ये बर्तनों वाला टोकरा था वो भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। तो अब इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट कर देना। और यहाँ पर ना शेंकी पूजा कर रहे थे और भजन चल रहे थे बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज़ में। और एक भजन ऐसा था कि जिस पे कि मैं अपने पैर मटकाए बिना रह नहीं पाई, लास्ट में वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो कई बार भजन भी ऐसे चलते हैं कि जिनमें मन करता है नाचने का। खैर मुझे भी डांस नहीं आता करना, लेकिन फिर भी हाथ पैर थोड़े से हिल ही जाते हैं जब अच्छा सा कोई म्यूजिक चलता है। तो यहाँ पर मैं हर एक चीज़ पे कपड़ा लगा लगा के रख रही हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मेरे को एकदम से किचन चकाचक मिले। तो चलिए अभी मिलते हैं, थोड़ा सा आप डांस देख लीजिए मेरा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।